हाई शुगर से ज्यादा खतरनाक है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब शुगर का कम हो जाना। एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होते हैं वह सोते समय डेवलप होते हैं, जिस कारण से आपको और आपके घर वालों को पता ही नहीं चलता कि आपकी शुगर लो हो गई और आप शुगर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया के कारण क्या क्या हमारे शरीर में नुकसान होता है। लेकिन सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो डायबिटीज के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें जानना चाहिए। एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है इंसुलिन। ग्लूकोज वह होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और इंसुलिन वो होता है जो आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित रखता है। तो आप चर्चा करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया वह कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग 200 के ऊपर। ऐसी कंडीशन तब देखने को मिलती है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और आप शुगर का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं, जिस वजह से जो ग्लूकोज रहता है वो आपके ब्लड में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और पूरी बॉडी में रन होने लगता है। जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो वह धीरे धीरे आपके शरीर को खाना चालू कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में डेंजरस कहलाता है। हाई ग्लूकोज लेवल आपकी आइज की ब्लड वेसल को डैमेज करने लगता है, जिस कारण से आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, जो आगे चल के कैटरैक्ट यानी कहा जाए मोतियाबिंद का रूप ले लेती है। हाई ग्लूकोज लेवल आपके हार्ट की नसों को डैमेज करने लगता है, जिसके कारण जो आपके हार्ट में ब्लड रहता है वह गाढ़ा होने लगता है, जो कि आगे चल के प्लेग का रूप ले सकता है और जिस कारण से आपको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट रिलेटेड डिजीज होना चालू हो जाती है। हाई ग्लूकोज लेवल आपकी किडनीज को डैमेज करने लगता है, जिस कारण से आपको नेफ्रोपैथी कई प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाई ग्लूकोज लेवल होने के कारण आपकी जो नसें हैं जिन्हें हम पेरिफेरल ब्लड वेसल्स कहते हैं वह धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, जो आपकी नर्व्स है वह डैमेज होने लगती है, जिस कारण से कई लोगों को चींटियां काटना या फिर पैरों में हल्कापन लगना या आम भाषा में कहा जाए तो हाथ पैरों में झुंझुनी आना। हाई ग्लूकोज लेवल आपके बुंड को डैमेज करने लगते हैं, जिस कारण आपके बुंड बहुत धीरे धीरे हील होते हैं। चलिए गाइस, आप चर्चा करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि आपकी शुगर लेवल का कम हो जाना, जो कि नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, इस कारण से यह कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया होती है जो कि क्रॉनिक कंडीशन होती है, जो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपको तुरंत देखने को मिलती है और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यह एक एक्यूट कंडीशन में अपना रेस्पॉन्स दिखाना चालू कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं क्या कारण होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। हाइपोग्लाइसीमिया के मेन कारण देखा जाए किडनी की डिजीज के कारण हो सकता है, लीवर की डिजीज के कारण हो सकता है, या बहुत लंबे समय तक भूखे रहने से हो सकता है, या फिर जो शुगर की दवाइयाँ हैं जिसको शुगर कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं जैसे कि टैबलेट होती है या इंसुलिन, उसके बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लेना, जिस कारण से शुगर लेवल डाउन होने लगता है। क्या ऐसी फिजियोलॉजी होती है जिस कारण से आपका शुगर लेवल कम हो जाता है? देखिए, ये आपकी बॉडी जैसे ही आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या शुगर की दवाइयाँ रहती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाती है, तो जो ग्लूकोज लेवल होता है वो सेल के अंदर जाता है और वहाँ की जो सेल की मेम्ब्रेन परमेबल हो जाती है, यानी अब वहाँ से ग्लूकोज की टिश्यू आसानी से आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने के कारण जो वहाँ का ग्लूकोज का लेवल है वो जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होगा और आपके शरीर में कोई एनर्जी नहीं रहेगी और ग्लूकोज आपकी बॉडी से बिल्कुल ही तरह से खत्म हो जाएगा, जिस कारण से आपको हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर की कमी के लक्षण देखने को मिलने लगेंगे। तो जो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा वो ब्रेन में इसलिए दिखाई देगा क्योंकि आपकी जो ब्रेन के टिश्यू रहते हैं, सेल्स रहते हैं, वह 20% ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिस कारण से आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है और वह एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही आपके हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी तो आपको जितने ब्रेन से रिलेटेड और मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो देखना डेवलप चालू हो जाएंगी, जैसे कि कंफ्यूजन होना, एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबल लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा आपको एंग्री महसूस करेंगे, चिड़चिड़ाहट आएगी, डेलीरियम आएगा, बड़बड़ाने लगेंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इरिटेबिलिटी, क्लमसीनेस देखने को मिलेगा और कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, सीजर डिसऑर्डर भी आ सकते हैं और पेशेंट को मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं। एक और कंडीशन डेवलप हो सकती है वो होती है डेलीरियम, क्योंकि पेशेंट बड़बड़ाने लगेंगे। ये सब हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण इमरजेंसी की ओर इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा पेशेंट का शेकी हेड मिलेगा, डिजीनेस लगेगा, ब्लर विजन देखने को मिलेगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मिलेगी, वीकनेस, टायर्डनेस, अपसेट, हेडेक और बहुत ज़्यादा मात्रा में भूख प्यास में लगेगी। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होने में क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप होने में सबसे पहला जो टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर करना पड़ता है, जिसमें आपको नॉर्मल वैल्यू से अगर शुगर लेवल कम है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो चुकी है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप होने में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जितना भी ब्लड शुगर लॉस हुआ है उसको रिकवरी करना। अब मान लीजिए आप लोग घर में, तो आप घर में तो उस पेशेंट को मीठा खिला सकते हैं या ग्लूकोज का पाउडर पिला सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है तो ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं, जहाँ पे उसे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उसका शुगर लेवल को नॉर्मल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में। आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, तो सभी लोग शेयर करें।